हे गाइस, माय नेम इज़ हार्दिक एंड यू आर वाचिंग टॉक ईज़। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, जिससे शायद आपको इतना फ़र्क ना पड़े या फिर किसी को फ़र्क पड़ता भी है लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं। सो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। माय नेम इज़ हार्दिक। मैं एक विलेज से हूँ एक्चुअली, बट मैं एक फ़िलहाल जबलपुर में रह रहा हूँ। और मैंने अपना 12th किया, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी और अभी मैं फ़िलहाल प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और मैं फ़िलहाल मैं आईटीआई कर रहा हूँ, जो एक इंडस्ट्रियल डिप्लोमा होता है। और मैं इस समय एक बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी आदत पहले से ही थी, बचपन से ही थोड़ा अकेले रहना, या फिर मुझे लगता था मुझ में ही कुछ दिक्कत है या फिर मैं इतने लोगों से मिल नहीं पाता। पर आज मैं एक बॉयज़ हॉस्टल में हूँ और उसके बाद भी मुझे अकेला फील होता है। एंड आई डोंट नो वाई ऐसा होता है, बट बहुत दिक्कत होती है। जब आपको कोई समझ नहीं पाता, आप किसी को बता नहीं सकते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो। और आजकल हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ही है, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। जो सिंगल है उसे कोई मिल नहीं रहा, और जिसे कोई मिल चुका है उसे छोड़ने का गम। सो ये चीज़ें बहुत मन में आती हैं। इस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं तो यू नो पास्ट ट्रॉमास, हर किसी का बचपन सेम नहीं होता, सबके पास दिक्कतें होती हैं। बट पास्ट ट्रॉमास, फैमिली प्रॉब्लम्स, जो हमारे सपने टूट गए या सपने छूट गए, जो पूरे नहीं हो सकते थे, वो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, फ्रेंड्स जो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, उन्हें कितना क्लोज़ रखना चाहिए। कभी हम मन में सोच लेते हैं कि अब क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, या फिर एक रिलेशनशिप जिसे हम सोचते हैं हम इसे सीरियसली नहीं लेंगे, बट बाद में सीरियसली ले लेते हैं। हर एक चीज़ मेरे दिमाग में इस समय ऐसे चल रही है। मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, खुद के लिए नहीं तो उनके लिए जो मेरे जैसा सेम फील कर रहे हैं, उन्हें ये लगे कि वो अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू, आई एम लाइक यू। और भले ही हो सकता है अभी आपके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं जिन्हें आप अपने मन की स्थिति बता सकें या फिर अपनी बातें शेयर कर सकें, बट बिलीव मी, देर आर सो मैनी पीपल्स हु आर जस्ट लाइक यू। बहुत से लोग हैं आप जैसे। तो फ़िलहाल तो मैं क्या ही बोलूँ, इस समय मुझे भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है मुझे अभी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, मुझे इसकी शायद आदत हो चुकी है। तो लेट्स सी कि ये लोनलीनेस क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। और इसी के साथ आप लोग देख लीजिएगा मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ एक्चुअली, जिससे आप लोगों को पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, मुझे कुछ काम मिल जाएगा, एक मिशन मिल जाएगा कि यार चलो मुझे एक व्लॉग बनाना है, मैं इसलिए बना रहा हूँ। और मैं बताऊँ कि मैं अकेला फ़ील कर रहा हूँ कैसे रहने के बाद भी। सो आई थिंक इसके आपको एक साथ मिलता है, एक ऑनलाइन साथ मिलता है, जब आपके साथ कोई नहीं होता, कोई बात करने वाला होता है, या फिर किसी को दुख में भी देख के लगता है हाँ यार ये भी दुख में है, मैं भी दुख में हूँ, तो अकेला मैं ही नहीं हूँ जो दुख में है। सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई एक एजुकेशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर कुछ रीज़न्स हैं, या फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो जैसे हम सोशल मीडिया पे कई लोगों की हंसती खेलती ज़िंदगी देखते हैं, फेक ज़िंदगी देखते हैं। तो अगर किसी की रियल और एक वो ज़िंदगी देखें जिससे हमें भी अकेला फील ना हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ़िलहाल के लिए। और ये वीडियो बनाने से आई डोंट नो वाई, बट मुझे खुशी मिल रही है। सो हम लोनलीनेस के रीज़न्स को देख लेते हैं। जो मेरे हिसाब से लोनलीनेस के रीज़न है वो ये हैं। ओके, सो फर्स्ट रीज़न है आपका आईक्यू या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपके इंटरेस्ट्स। मैं एक रूम में अभी 4 लोगों के साथ रहता हूँ, वो फ़िलहाल तो यहाँ पे नहीं है, वो घर गए हुए हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। सो आपके इंटरेस्ट, आपके जोक्स साथ वालों को समझ में नहीं आते, उनके जोक्स आपको समझ में नहीं आते। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अलग है।
जैसे कि उनके आपने एक जोक मारा और उनको समझ में ही नहीं आ रहा, या फिर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अलग है। आप या फिर कभी डार्क जोक्स मारते हो, डेड जोक्स मारते हो जो उनको समझ में नहीं आते, और इसके बाद आपको थोड़ा अलग फील होने लगता है। सेकेंड रीज़न आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप कहाँ से हो, और आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास। कई चीज़ें होती हैं, आप बचपन में बुली हुए होते हो तो आपका दिमाग एक अलग तरीके से काम करने लगता है। आपके घर वालों की टेंशन होती है, आपके घर वालों की बचपन में फ़ाइट्स होती थी, आप बचपन से यही सब देख के गुजरे हो, मोहल्ले में यही सब देख के गुजरे हो, आप किस सोसाइटी से आते हो, जिस स्कूल से आते हो, आप बचपन में कैसे थे, आपके टीचर्स ने आपको इनकरेज किया कभी कि नहीं, आपके ग्रुप में, आपके स्कूल के ग्रुप में आप कैसे थे। इन सब चीज़ों से भी बहुत एक असर पड़ता है इंसान पर। और कई पास्ट ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में घूमते रहते हैं, आप इन्हें याद करना नहीं भी चाहते फिर भी वो याद आ जाता है। और फिर हम बाकियों की लाइफ देखते हैं तो लगता है यार इनकी लाइफ में है ही क्या, और ये हमसे रिलेट ही नहीं कर सकते और हम इनसे रिलेट नहीं कर सकते, या फिर यार इतना खुश किस बात का है ब्रो। सो ये चीज़ें भी होती हैं जो मुझे लगता है कि एक लोनलीनेस का एक रीज़न है। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इसका हम भी तो कुछ नहीं कर सकते ना। मतलब जो हुआ है हमारे साथ वो हुआ है, वो हुआ है, मतलब हमने नहीं किया या फिर वो हो गया, तो बस हम प्रेजेंट में जी सकते हैं। इसका सॉल्यूशन तो यही है। ओके, सो तीसरा रीज़न है नो हॉबीज़। आपकी कोई हॉबी नहीं है, आपका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो, सबसे पहले मुझे लगता है रील्स देखना कोई हॉबी नहीं है, मूवीज़ देखना कोई हॉबी नहीं है। मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगता है जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वहाँ के हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। हर एक बच्चा क्रिकेट क्रिकेट खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, किसी न किसी चीज़ को वो खेलता है। मुझे इन सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और फिज़िकल होने के लिए भी मुझे आई कैन डू एक्सरसाइज और मैं करता हूँ ताकि मैं मेंटली ठीक रह सकूँ। बट ऐसी मेरी कोई हॉबी नहीं है जो मुझे एक ज़िंदा रख पाए। सो ये चीज़ें होती हैं जिससे आपको लगता है कि यार नो, मतलब मेरी कोई हॉबी नहीं है। फ़िलहाल मैं अपनी हॉबी की बात करूँ तो मुझे म्यूज़िक सुनना, गाने सुनना बहुत पसंद है। पर ज़्यादा गाने सुनने से भी मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। और मुझे रैप करना पसंद है, बट ये एक ऐसी हॉबी है जिसे तुम्हें सीखना है, फिर करना है, किसी के सामने कर नहीं सकते। एवन जब आप शाय हो, जब आप आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप कैसे किसी के सामने रैप कर सकते हो। या फिर मुझे पता है, देखो कि मुझे रैप करना पसंद है, पर मैं अच्छा रैप नहीं कर पाता। तो जब आपका आर्ट की तरफ इंटरेस्ट रहता है तो आप ये नहीं कह सकते हाँ ये मेरी हॉबी है, ये सुनो मेरे गाने सुनो, जियान बन जाऊँ मैं। नो। सो मुझे लगता है एक अच्छी हॉबी होना या फिर स्पोर्ट्स में होना ना होना, आई थिंक एक लोनलीनेस का या फिर इंट्रोवर्टनेस का एक कारण है। ओके, सो द रीज़न 4 इज़ प्रेजेंट में ना रहना, नॉट लिविंग इन प्रेजेंट। और ये तो आई थिंक ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। हम आपका नहीं पता, मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं इतनी कोशिश करता हूँ बट हर रात को जाग के मुझे ओवर थिंकिंग ही करनी होती है। हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या तो फ्यूचर के बारे में। फ़िलहाल मैं फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहा हूँ कि क्या होगा। कुछ सपने होते हैं सबके, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, शायद हैं अभी भी। बट क्या वो पूरे होंगे, या फिर कैसे हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें बहुत आती हैं। और पास्ट से रिलेटेड चीज़ें बहुत आती हैं, या फिर इस टाइम इसको ये कह दिया होता तो अच्छा होता। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें बहुत होती हैं। हमारा रिलेशनशिप किसके साथ कैसा था, लव लाइफ पास्ट की या फ्यूचर की कैसी होगी, बहुत बुरा लगता है ये सब सोच सोच के। हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, हम प्रेजेंट को नहीं जी पाते। हम किसी के साथ भी होते हैं तो यार लोग प्रेजेंट में रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग या ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में रहते हैं, वो खुश रहते हैं। और हम कटे कटे से चलते हैं और उसके बाद हम कहते हैं यार वी आर लोनली। ये चीज़ें पता होने के बाद भी नहीं सुधर पाती। बट ऑफ कोर्स इस पर वर्क करना पड़ेगा, मुझे तो करना पड़ेगा, और शायद आप लोगों को भी जो मेरे जैसा फील कर रहे हो। एंड पांचवा रीज़न मुझे लगता है
जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें लगता है कि हमें कुछ समझेगा नहीं। लगता क्या है मुझे सच में ऐसा होता है कि लोगों की कमी है, इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की कमी है, काइंड लोगों की कमी है। लोग नहीं समझते हैं किसी बात को। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनकी लाइफ नॉर्मल होती है, जो खुश रहना जानते हैं, अच्छी बात है आप खुश हो, बट आप कैसे ट्रीट करते हो किसी इंसान को जो लोनली फील कर रहा है, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं एक्चुअली। और इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की कमी तो है लाइफ में। और शायद यही रीज़न है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बोल पाते। बट लड़ना तो पड़ेगा जीने के लिए और खुश रहने के लिए, और हम रहेंगे, मैं रहूँगा। बट या दीज आर द रीजंस। ओके सो अगर वीडियो पसंद आया हो आपको, या फिर पसंद क्या कुछ भी एक टच फील हुआ हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको अपनी लाइफ से और अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा आगे जाके। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके आपके पास कोई सजेशन हो या फिर कोई बात अच्छी लगी हो आपको इस वीडियो के बारे में, सजेशन देने हो, या फिर आपको खुद को एक्सप्रेस करना हो खुल के, सो प्लीज़ वेलकम। यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।